Hello student, today we are study class 11th of Hornbill poem 3rd about Voice of the Rain वर्षा की आवाज़ written by वाल्ट व्हिटमैन। तो यह एक सिंपल पोएम है जिसमें रेन को पर्सनिफाइड किया गया है, मतलब कि इसमें पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार होता है क्या, देख लेते हैं। जब नेचुरल थिंग और नॉन लिविंग थिंग में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार आता है। तो यहाँ पे देखेंगे द वॉइस ऑफ द रेन में वॉइस जो है मानव के लिए उपयोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग या रेन बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग साउंड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे वॉइस का प्रयोग जो है रेन के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आगे देख लेते हैं पोएम को। इसमें जो पोएट है रेन से एक क्वेश्चन पूछता है और रेन आगे से आंसर देती है। तो यह पोएम जो है कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखा गया है। चलिए लेट्स रीड द पोएम नाउ। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैंने वर्षा की हल्के गिरते हुए बौछारों से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एस हियर ट्रांसलेटेड। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो मुझे कहने में अजीब लगता है, गेव मी एन आंसर, जो उसने मुझे उत्तर दिया, एस हियर ट्रांसलेटेड, जिसे मैंने यहाँ पे अनुवाद किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज़ ने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल मीन्स होता है सदा या निरंतर। बॉटमलेस सी मतलब तो है समुद्र की गहराई। और इम्पेल्पेबल मीन्स होता है जिसे छुआ ना जा सके। अब यहाँ पे वर्षा कहती है मैं सदा ऊपर की तरफ उड़ती हूँ। आई राइज इम्पेल्पेबल, जिसे कोई छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड मतलब धरती के ऊपर। और बॉटमलेस सी मतलब समुद्र की गहराई से। कहती है कि मैं समुद्र की गहराई से और धरती के ऊपर जो है ऊपर उड़ती हूँ, जिसे कोई छू नहीं सकता। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फाउंड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब यहाँ पे वर्षा कहती है कि मैं आकाश की ओर जाती हूँ। हेवन मीन्स यहाँ पे आकाश होगा। मैं आकाश की ओर जाती हूँ जहाँ से वेगली फाउंड अस्पष्ट, वेगली मीन्स होता है अस्पष्ट, रूप ले लेता हूँ। मतलब बादल का रूप ले लेता हूँ। ज़मीन से निकलते ही बादल का रूप ले लेता हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और जो पूरी तरह से क्या हो जाता हूँ, परिवर्तित हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब वर्षा की बूंदे बन जाता हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब उसके बाद वर्षा की बूंदी बनने के बाद मैं ज़मीन पर नीचे वापस आ जाती हूँ। और येट द सेम, और जैसा था पानी था मैं, वैसी मैं पानी फिर वैसी ही बन जाती हूँ। आई डिसेंडेड टू लेव द ड्राउट्स एटॉमिस डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना, लेव मीन्स होता है धोना, ड्राउट मीन्स सूखा। तो यह कहती है, वर्षा कहती है कि मैं नीचे उतरती हूँ सूखे को धोते हुए, छोटे छोटे कणों को धोते हुए। एटॉमिस डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मतलब पृथ्वी के जो धूल की परत है उसको धोते हुए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबर्न। यहाँ पे बता दूँ, लेटेंट मीन्स छिपी हुई होता है, अनबर्न मीन्स होता है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वर्षा कहती है और वो सारी चीज़ें जो उसमें थी विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, केवल सीड्स मतलब बीज थी, लेटेंट छिपे हुए बीज थी, अनबर्न जो पैदा नहीं हुए थे। तो रेन यहाँ पे कहना चाहती है कि मेरे बिना बीज ही रह जाते हैं, और जब तक उसमें बारिश की बूंदें नहीं पड़ पाते तब तक वे फूटते नहीं और वे ग्रो नहीं कर पाते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई वन ओरिजिन। और सदा, ओरिजिन मीन्स होता है जन्म स्थान। बाई डे एंड नाइट दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई
ओवन ओरिजिन, मैं जीवन वापस देती हूँ टू माई ओवन ओरिजिन, मतलब मेरे खुद के जो जन्म स्थान है जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ मैं वापस उसको आकर जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसे शुद्ध बनाती हूँ और उसे सुंदर भी बनाती हूँ, ब्यूटिफाई इट। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेग्ड आर अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। अब जो आखिरी की दो लाइन हैं वो ब्रैकेट्स में डाली गई है, बिकॉज दिस इज नॉट द वॉइस ऑफ द रेन, यह वर्षा की आवाज़ नहीं है, ये जो है पोएट के उनके अपने थॉट्स है। वे यहाँ पे म्यूजिक को रेन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो सॉन्ग होता है वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, मतलब कि सिंगर से पैदा होता है जो उसे गाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद। वेंडरिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो इधर उधर घूमने के बाद। रेग्ड आर अनरेग्ड, रेग्ड आर अनरेग्ड मीन्स होता है चाहे ध्यान दिया गया है या नहीं। तो ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि गाने को कोई गाने की कोई केयर करे या ना करे, सुने या ना सुने, वह जो है डूली मतलब होता है विधिवत या प्रॉपर, जो प्रॉपर तरीके से प्यार के साथ वापस आ जाता है। जैसे कि रेन धरती से पैदा होकर वापस आ जाता है, धरती से ही पैदा होता है, बादल का रूप लेता है, इधर उधर घूमता है, फिर वह जो है धरती में ही फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो कविता यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड it very nicely, so please do share this video with your friends and don't forget to subscribe this video.